इतना समझो जैसे किसी के 4 बेटा में तो एक मर गया, और कलयुग में जिसका एक है वो मर गया। तो कलयुग वाले तो वो प्राणी जिसका एक है वो मर गया, सतयुग वाले वो समझ लो जिसके 4 आमत एक मर गया। उनको इतना कष्ट है। आलिया के माता पिता को कष्ट तो होता है, लेकिन फिर भी बहुत राहत मान लेता है। इसी प्रकार जो सतयुग में सुखी प्राणी थे उसमें कैसे सुख था। इतने पुण्यकर्मी प्राणी उत्पन्न होते हैं कि उनके पुण्य इतने होते हैं, वो पिछले जन्म के साधक होते हैं बहुत ज्यादा। तो उसमें कहते हैं कि पत्नी से पहले पति नहीं, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, और लंबी आयु होती थी, लाखों वर्ष की हो जाती है। और हम आयु को ही ज्यादा सुख मानते हैं। शरीर काफी स्वस्थ होते थे, जंगल वन बहुत होते थे, ऑक्सीजन बहुत होती थी, शुद्ध वातावरण, पर्यावरण इतना खराब नहीं होता था, दूषित नहीं होता था, इसलिए शरीर स्वस्थ, अच्छे फलदार बाग बगीचे वनों में जैसे पहले देखा करते हम, इतने अच्छे फल लगे रहते थे, फ्री में बेर तो पता नहीं कितने, जिनको कोई भी नहीं छेड़ा करता, खाए जाते और न्यू लगे रहते वनों में। ये तो हमारे समय। और पहले जैसे जंगलों में फिर क्या होता था, काजू किशमिश अंगूर न्यू लटके जाया करती, कितने खाएं जो, जिस तरह आजकल झाड़ा में बेर लगे रहते थे। तो वो स्थिति थी। कहने का भाव यह है कि उस समय परमात्मा को पता था कि सतयुग में ये घने परेशान ना हो, और मेरी बात ने कोई नहीं माने। ये तो जब माने जब कति तंग आले, हर चारों तरफ से इसके प्रयत्न फेल हो लेते हैं, जो साधना ये करता वह भी कंडम हो लेगी, जब फिर कहीं राहत मिलेगी तब उसको स्वीकार कर पाएगा प्राणी, और यही बनता है। सतयुग में वो साधना करते थे, वो मानते थे कि हम जो पूजा करें इससे हमें सुख हो रहा है, लेकिन वो थी पूर्व जन्म की कमाई। इसलिए परमात्मा की यथार्थ ज्ञान को स्वीकार ना करके उन भ्रमित ऋषियों और महर्षियों के ही ज्ञान पर आधारित रहे। इसलिए परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये व्यक्ति मेरी बात नहीं मान पाएंगे। अब कलयुग में क्या होगा कि वो उन प्राणियों का जन्म होगा जिनकी पुनर्जन्म की कोई अच्छी कमाई नहीं है, इसमें दुख ज्यादा है और पुण्य कम है। अब जब तक पुण्य चलते हैं तो ये सोचता है कि जो साधना मैं कर रहा था, ये कर रहा हूं, इससे मुझे सुख है। लड़का हो गया, लड़की होगी, भाई सर्विस लग गई, या कोई प्लाट बढ़िया कोठी मिल गई, कि तक एक्सीडेंट में बचाव हो गया, तो यूँ सोचते हैं कि इसी से हो गया जो मैं पूजाएं वर्तमान में कर रहा हूँ। और फिर शुरू होता पाप कर्मों का दौर। फिर वो कष्ट पे कष्ट आना शुरू हो जाता है। फिर वो अपनी पूजा ने भी भूल के फिर किसी और संत के पास जाता है, उससे भी नहीं होता, किसी और के पास जाता है, कहीं वहां भी नहीं मिलता है, फिर मंदिर मस्जिद कहीं भी जिसको बता देता है, फिर वहां भटकता है, मुझे राहत मिलेगी। अब कलयुग में यह स्थिति है। अब कहीं भी नहीं मिलता है, और फिर वो राहत मिले, फिर वो सबको छोड़ के जो पूजा खुद करता था, या जिनको वो भगवान या संत सथन मानता था, संत मानता था, फिर उनको नहीं मानेगा। और परमात्मा के पास एक और पावर है, उसके पास अपनी वीटो पावर है, वो अपनी शक्ति से, अपने कोटे से आपका जीवन बढ़ा दे, आपको धन दे दे, आपको संतान दे दे, जो मांगे सो दे देगा अपने उससे। अभी आपने पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश अनुग्रह नहीं कर सकते, ये कोई भी किसी भी कर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल वर्क डन ही दे सकते। तो परमात्मा को मालूम था कि कलयुग में ये प्राणी अपनी जो पूजाएं करते हैं उनको भी करके छक लेंगे, और जो संत जा चुके हैं पहले वे जगह काल जिन संतों को, वो भी अपने अज्ञान का डंडोरा पीट चुके होंगे, और उनकी सब जनता उनके ज्ञान से युक्त हो चुकी होगी कि ये क्या शिक्षा देते हैं, और उनसे भी समाधान नहीं हो पाएगा, वो भ्रम भटक रहे होंगे। तब मैं अपने दास को भेजूंगा या स्वयं आऊंगा, और फिर जो हमारे से संबंधित आ जाए वो हो जाएगा। जो दुखी आत्मा वहां आएगी, आते ही हम उनको राहत देंगे, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, और बच्चे की जेब में ना पैसे हों, पिताजी के पास आ जाता, आते ही 10-20 ठाड तो मांग लिया करे, 50-100 जब दे देगा, और दे दिए जाते हैं। तो हम उस कबीर भगवान की आत्मा है, उसके बच्चे हैं। जब हम उसके पास आते हैं, हमारी बुरा हाल देख करके वो
पिता है हमारा, उसको देने ही पड़ते हैं, यानी हमारे को राहत देनी ही पड़ती है। और वो राहत देता है, फिर हम गदगद हो जाते हैं कि वो हो भगवान तो यही था। परमात्मा उदाहरण देते हैं अपने ऊपर, क्योंकि वह स्वयं संत बनते हैं, स्वयं भगवान की भूमिका करते हैं, स्वयं एक भक्त बनते हैं, दास बनते हैं। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। कहते